हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीन एक्सप्लेनर। मैंने फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स मूवी देख ली है और अब हम इसका रिव्यू करेंगे। पहले तो आपको बता दूं कि मूवी के नाम में ब्लड लाइन्स शब्द इसलिए है क्योंकि सीरीज की पिछले मूवीज में हमने फ्रेंड सर्कल को देखा था, लेकिन इस मूवी में हम एक फैमिली ट्री को देखते हैं जिन पर मौत का साया मंडराता रहता है। क्योंकि फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जिन्हें इस दुनिया में आना ही नहीं चाहिए था, मतलब जो एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए थे। ऐसा क्यों? ये मूवी देखोगे तो पहले 1 घंटे में आपको समझ आ जाएगा। फिल्म की शुरुआत 1968 में होती है, जहां एक ग्लास बॉटम रेस्टोरेंट के टॉवर पर एक्सीडेंट होता है। इस हादसे में कई लोग मर जाते हैं, जिनमें स्टेफनी नाम की लड़की की नानी भी शामिल होती है। अब ये जो हादसा है वो स्टेफनी को हर बार अपने सपने में दिखाई देता है और उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए वो एक इंसान के पास पहुंचती है। अब वो इंसान कौन है वो मैं नहीं बता सकता, नहीं तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट रिवील हो जाएगा। उसके बाद स्टेफ को रियलाइज होता है कि अब उसके सारे फैमिली मेंबर्स की बारी है और मौत उन्हें चुन चुन के मारने वाली है, और मौत ऐसा करती भी है। अब यहाँ पर मौत का सीक्वेंस भी बदल जाता है और उसका एक पर्टिकुलर रीजन भी इन्होंने बताया जो लॉजिकल और इंटरेस्टिंग भी है। स्टार्टिंग में ये लड़की मतलब स्टेफ फैमिली मेंबर्स को खतरा समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लोग नहीं मानते। ऑब्वियसली अगर मान जाएंगे तो मूवी आगे थोड़े ही बढ़ेगी। फाइनली जब लोग मरना स्टार्ट होते हैं तो इनकी अकल ठिकाने आ जाती है। मौत सिर्फ उसके फैमिली मेंबर्स को ही नहीं मारती, बल्कि कोई अगर बीच में उंगली करने की कोशिश करता है तो उसका पत्ता भी काट देती है, वो भी ब्रूटल तरीके से। मौत इनडायरेक्टली ये कहती है कि तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो वहां के हम प्रिंसिपल रह चुके हैं। मूवी में इन्होंने ऐसा इंसान भी दिखाया है जिसने मौत को चीट किया है। अब वो कैसे किया है, क्या स्टेफ मौत को चीट कर पाती है या नहीं, वो क्लाइमैक्स का हिस्सा है, लेकिन खतरा बहुत है और पॉसिबिलिटी ना के बराबर। मूवी में जो सरप्राइजेस और ट्विस्ट डाले हैं वो मुझे पसंद आए। यहाँ पर डेथ के नाम पर सिर्फ लोगों को मारा नहीं गया है, बल्कि उसके साथ इमोशनल टच भी दिया गया है। मूवी देखते वक्त कभी हम सोचते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन होता कुछ और है, तो इस क्रिएटिविटी के लिए राइटर्स को अप्रिशिएशन दूंगा। खून खराबा, ब्रूटैलिटी अपनी चरम सीमा पर है, उसमें कोई कमी नहीं। एक सीन में तो बच्चे को भी नहीं छोड़ा। एनीवे उसकी हरकतें भी वैसी ही थीं। मूवी में ह्यूमर भी कुछ जगहों पर ठीक ठाक है और इसका कॉन्ट्रैक्ट इस एरिक नाम के लड़के को दिया गया है। ग्लास टावर वाला सीन और उसके बाद स्टेफ की नानी के घर का सीन रोंगटे खड़े कर देता है। ग्राफिक्स, वीएफएक्स सब बढ़िया है। मूवी में इंसान जब मरते हैं तब टमाटर जैसे पिचक जाते हैं। अब कुछ नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो पहला, अगर आपको मालूम है कि मौत आपका साया बनकर पीछा कर रही है तो जानबूझकर पागलों जैसी हरकतें क्यों करना। वैसा एक सीन लास्ट में है, वो देखकर आपको समझ में आ जाएगा। डेथ का जो लोगों को मारने का तरीका है उसमें एज यूजुअल थोड़ी लिबर्टी ली गई है, जैसे पहले के पार्ट्स में ली गई है, लेकिन वो तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो सीन कैसे बनेगा। कास्टिंग थोड़ी और अच्छी होनी चाहिए थी। कुछ लोगों की एक्टिंग देखकर ऐसा लगेगा कि डेथ से पहले मैं ही उन्हें मार दूं। मूवी खत्म होने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ कंटेंट और होना चाहिए था। मैं इसे 7 आउट ऑफ 10 रेटिंग दूंगा, क्योंकि मूवी ओवरऑल सेटिस्फाई करती है और रिकमेंडेशन है कि आप भी जाकर देख सकते हो। और अगर नहीं जा रहे हो तो यहाँ क्लिक करके मेरे वीडियोस देख लेना, वो भी इंटरेस्टिंग है। अभी के लिए बाय, वापस मिलते हैं।